अस्सलाम वालेकुम। इस शानदार सीरीज़ की एक और किस्त में एक मर्तबा फिर से खुशामदीद। ये तस्लीस के नज़रिए की वजाहत है। इस बार हम रूहुल कुद्स की शख्सियत के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि तस्लीस का तीसरा रुकन है। और हम किताब मुकद्दस में से आपको दिखाएंगे कि रूहुल कुद्स दरअसल एक शख्स है। बाज़ औक़ात मैं सुनता हूँ कि रूहुल कुद्स शायद जब्राइल फरिश्ता है, जैसा मैं एक मुसलमान के तौर पर यकीन करता था। अक्सर औक़ात लोग कहते हैं कि रूहुल कुद्स सिर्फ एक ताकत है, और जाहिर है किताब मुकद्दस हमें ये नहीं सिखाती। लिहाजा हम सहीफ़े किताब मुकद्दस इंजील शरीफ के ज़रिए आगे बढ़ेंगे और ख़ुद देखेंगे कि हम जनाब मसीह के पैरोकारों के तौर पर, किताब मुकद्दस के मानने वालों के तौर पर क्यों यकीन रखते हैं कि रूहुल कुद्स एक शख्स है। और सबसे अहम बात कि वो बाप के बराबर है, खुदा के बेटे के बराबर है। और रूहुल कुद्स एक शख्स के तौर पर इलाही खुसूसियात में शरीक है। वो कादिर मुतलक है और हमादान है और हाजिर व नाजिर है। और आइए अब इस सर्वे को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि किताब मुकद्दस में रूहुल कुद्स के बारे में क्या कहा गया है। मिसाल के तौर पर अगर हम दूसरा सैमुएल उसके 23वें बाब की दूसरी और तीसरी आयत पढ़े तो यहाँ यूं लिखा है, खुदावंद के रूह ने मेरी मार्फत कलाम किया और उसका सुखन मेरी जुबान पर था। इसराइल के खुदा ने फरमाया, इसराइल की चट्टान ने मुझसे कहा। अब यहाँ कुछ वजाहत है। हम देखते हैं कि तस्लीस के तमाम अरकान दरअसल इस मखसूस हवाले में मौजूद हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। पहले रूह को देखते हैं। यहाँ खुदा के रूह की निशानदही की गई है। रूहुल कुद्स खुदा का रूह बोलता है। सिर्फ एक शख्स बोलता है। उसका कलाम, बुनियादी तौर पर रूह का कलाम, मेरी जुबान पर है। अब यहाँ तस्लीस के अरकान हम पर वाज़े हो जाते हैं कि वो किस तरह बराबर हैं। इब्रानी किताब मुकद्दस के मुताबिक एक ऐसी चीज़ है जिसे मतवाजियत कहा जाता है, जैसे कि शायराना शक्ल, और मैं इसे कहूँगा इब्रानी ज़ुबान की शायराना खुसूसियत। और यहाँ ये मतवाजियत बड़ी वाज़े तौर पर नज़र आती है। खुदावंद का रूह इसराइल का खुदा भी है और वो इसराइल की चट्टान भी है। लेकिन यहाँ दिलचस्प बात है, हमारे पास रूह एक शख्सियत है और फिर यहाँ हमारे पास खुदा यहोवा बाप है, और यहाँ हमारे पास इसराइल की चट्टान है जिसकी शनाख्त किताब मुकद्दस में भी हमारे खुदावंद यीशु मसीह के तौर पर की गई है। लिहाजा ये वो जगह है जहाँ हम तस्लीस के तीन अरकान को देखते हैं, लेकिन हम गौर कर रहे हैं रूह बतौर एक शख्स पर जो बोलता है। आइए एक और हवाला देखें। इस बार हम देखेंगे हिजकीएल 36वां बाब और उसकी 27वीं आयत। देखें क्या लिखा है। और मैं अपनी रूह तुम्हारे, ये खुदा बाप बोल रहा है कि मैं अपनी रूह तुम्हारे बातिन में डालूंगा। और जब वो अपनी रूह आपके बातिन में डालेगा तो क्या होगा? तुमसे अपने आइन की पैरवी कराऊंगा और तुम मेरे अहकाम पर अमल करोगे और उनको बजा लाओगे। लिहाजा बुनियादी तौर पर खुदा का रूह वही है जो हमें बरकरार रखने वाला और मुकद्दस है, और खुदा के आइन, खुदा के अहकामात पर चलने के काबिल होने और खुदा के कवानीन की तामील करने में मोहतात रहने में हमारी मदद करने वाला है। खुदा का रूह वो है जो हमें तसल्ली देता है और हमारी इस्लाह और रहनुमाई करता है। एक शख्स के तौर पर ज़बूर 104 30वीं आयत। ज़बूर 104 एक दुआ है जो खुदा से की जा रही है। लिखा है, तू अपनी रूह भेजता है और ये पैदा होते हैं। अब देखें, रूह एक खालिक है, वो चीज़ें तख्लीक करता है। और तू रूए ज़मीन को नया बना देता है, तो रूह नया बनाने वाला भी है। बुनियादी तौर पर रूह एक खालिक है और ये वो इलाही सिफात हैं जिनका इतलाक सिर्फ खुदा पर होता है। अब आइए रूहुल कुद्स की शख्सियत के लिए एक और सिफ्त को देखें। ज़बूर 139 7वीं से 9वीं आयत। यहाँ हजरत दाऊद दुआ करते हुए फरमा रहे हैं, मैं तेरी रूह से बचकर कहाँ जाऊं। वो खुदा से हम कलाम होकर कह रहे हैं कि मैं वाकई तेरी रूह से कहाँ छुप सकता हूँ। मैं तेरी रूह से छुप नहीं सकता। फिर लिखा है, या तेरी हजूरी से किधर भागूं। अगर आसमान पर चढ़ जाऊं तो तू वहां है। यहाँ तू कौन है? यहाँ पर जिसे वो तू कह रहा है वो रूह है, यानी खुदा का रूह वहां है। अगर मैं पाताल में बिस्तर बिछाऊं, यानी जमीन के नीचे कब्र में, तू वहां भी है। बस यहाँ हमने देखा कि बुनियादी तौर पर रूहुल कुद्स ना सिर्फ एक शख्स है, बल्कि उसमें एक और इलाही सिफ्त यह भी है कि वो हर जगह मौजूद है। अब आइए मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे ये खुदा बाप पर और खुदा बेटे पर भी लागू होता है। मिसाल के तौर पर देखिए हजरत यर्मिया की किताब, उसका 23वां बाब, उसकी 23वीं और 24वीं आयत। यहाँ हम खुदा बाप के बारे में भी यही पढ़ते हैं। गौर कीजिए,
خداوند فرماتا ہے کیا میں نزدیک ہی کا خدا ہوں اور دور کا خدا نہیں؟ مطلب کیا میں آپ کے قریب نہیں ہوں؟ کیا کوئی آدمی پوشیدہ جگہوں میں چھپ سکتا ہے کہ میں اسے نہ دیکھوں؟ خداوند فرماتا ہے کیا زمین و آسمان مجھ سے معمور نہیں ہے؟ خداوند فرماتا ہے مطلب میں ہر جگہ ہوں۔ میں نے زمین و آسمان کو معمور کیا، میں ہر جگہ ہوں۔ میں خداوند ہوں جو کہ کیا ہے؟ جو ہر جگہ موجود ہے۔ جیسے ابھی ہم نے روح القدس سے متعلق زبور 139 میں پڑھا، اب آئیے دیکھتے ہیں کہ کتاب مقدس جناب مسیح کے بارے میں کیا فرماتی ہے۔ افسیوں پہلے باب کی 22ویں اور 23ویں آیت میں بھی بالکل ایسا ہی لکھا ہے، اور سب کچھ اس کے پاؤں تلے کر دیا، یعنی خدا باپ نے سب کچھ بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کے قدموں کے نیچے کر دیا، اور اس کو یعنی بیٹے کو سب چیزوں کا سردار بنا کر، یعنی اس کو ہر چیز پر اختیار ہے، کلیسیا کو دے دیا۔ جو کیا ہے؟ کلیسیا اس کا بدن ہے، وہ سر ہے اس لیے اختیار اس کا ہے، اور کلیسیا اس کا بدن ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ اس کی معموری ہے جو سب کو معمور کرتی ہے۔ یہ سب خدا کی معموری ہے، خدا کی نمائندگی کرتی ہے، اور ہمارا خدا خود ہر چیز کو معمور کرتا ہے۔ اب یہاں بھی بالکل وہی تفصیل دی گئی ہے کہ وہ ہر جگہ موجود ہے، اور یہ الہی صفت خدا کے بیٹے پر لاگو ہوتی ہے۔ تو غور کیجئے، ہم نے دیکھا ابھی کچھ دیر پہلے افسیوں کے نام خط میں یرمیہ اور زبور شریف 139ویں باب میں اور افسیوں پہلے باب میں اور خدا کے کلام کے ان حوالہ جات میں ہم نے یہ دیکھا کہ ان اقتباسات میں ہمارے خداوند جناب مسیح کے بارے میں بات ہو رہی ہے، پھر خدا باپ کے بارے میں اور روح القدس کے بارے میں، جو تینوں شخصیات ہیں اور ان میں ایک ہی طرح کی الہی صفات ہیں، اور اس معاملے میں بنیادی طور پر ہم ہر جگہ موجود ہونے کی صفت پر غور کر رہے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ کتاب مقدس کا یہ مختصر سروے آپ کو یہ بتانے میں مددگار ثابت ہوا ہے کہ روح القدس خدا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ روح القدس ایک شخص بھی ہے۔ اگلی قسط میں بھی ہم اسی سروے کو دیکھنے جا رہے ہیں، لیکن انجیل شریف کے نقطہ نظر سے۔ پھر ملیں گے، خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔